हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज ये आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 120 क्वेश्चन शामिल है। 120 क्वेश्चन वाला ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपका 1 से लेकर 40 तक आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम इसे बाद में बनाएंगे। पहले चलिए हम जीएस से शुरू करते हैं। चलिए 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और आपका हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और आपका जो सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, इसमें भी आपका अवतल लेंस का यूज किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, आपका जो रोगी के नाक, कान और गला को देखने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। इतना आप याद रखिएगा। देखिए, आपका उत्तल दर्पण जो है ये आपका गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण को। इसे आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन आपका है कि आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि कॉर्निया जो हो वो आपका प्रकाश के मोड़ने का कार्य करता है। प्रकाश के मोड़ने का कार्य करता है कौन? कॉर्निया। और आपका जो पुतली है वो आपका प्रकाश को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो आँख में प्रवेश करते हैं उस समय आपका नियंत्रित का कार्य करता है पुतली। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका जो आँख में प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? आपका रेटिना पर। कहाँ बनते हैं? रेटिना पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है कि टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये आपका परमाणु ईंधन से आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। याद रखिए, आपका परमाणु ईंधन जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन 44 है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो ये आपका एंगस्ट्रम। क्या आपका? एंगस्ट्रम है। यह एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका जो कैंडेला है ये आपका ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। फैराडे आपका होता है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है आपका फैराडे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है कि इनमें से किस वस्तु के पास गति ऊर्जा नहीं होती है? इनमें से किसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? आपका जो ऑप्शन ए है बहती हवा इसमें होती है, लुढ़कता पत्थर इसमें भी है, चलती गोली इसमें भी आपका काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन आपका उठा हुआ हथौड़ा इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि हवा के दबाव को कि आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे क्या? वायुमंडलीय दबाव। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपका जो प्रेशर होता है ये होता है आपका फोर्स बाय एरिया, P बराबर F/A होता है। तो प्रेशर का यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और एरिया का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो यानी आपका जो प्रेशर होते हैं, प्रेशर का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसे हम कहते हैं पास्कल, क्योंकि आपका प्रेशर का SI मात्रा क्या होता है? आपका पास्कल होता है। और आपका वायुमंडलीय दाब है उसको हम बैरोमीटर से मापते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन आपका है कि गुरुत्व बल किन के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो आपको पढ़े होंगे क्लास 11th में आप कि आपका 2 मास यानी ऐसे M1 है और एक मास आपका M2 है। यदि इसके बीच की दूरी R है तो इसके बीच में फोर्स लगता है आपका F बराबर G(m1 × m2/r²। तो ये आप पढ़े होंगे, इसे अभी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्वेश्चन नंबर 48 है कि जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल यानी फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है, तो इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? ये लगाया जाता है आपका नमक यानी बेकिंग सोडा। क्या लगते हैं? नमक यानी बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाले सोडा के नाम से भी जाना जाते हैं। इसका सूत्र होता है आपका, याद रखिएगा, NaHCO3।
NaHC3 को हम कहते हैं क्या, बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसे हम खाने वाले सोडा भी कहते हैं। इसका नाम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने वाले सोडा कहते हैं और इसका फार्मूला होता है आपका NaHCO3। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 49 आपका कि लोहे का कौन सा गुण जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू के रूप दिया जा सकता है। तो ये आपका आघातवर्धनीयता, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक के साथ जलते हैं। ये जलते आपका धुएं वाली पीली लौ में। धुएं वाली पीली लौ में आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। 50 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा आप, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें आपका यानी डबल बॉन्ड और आपका ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। ध्यान दीजिए कि ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं कि हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, ये बिल्कुल सही है। बी आपका कि इसका गलनांक निम्न होता है, यही आपका गलत है, क्योंकि आपका ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। ये आपका बी ऑप्शन गलत हो गया। गलत ही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गुण नहीं है। सी आपका है कि यह विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल होता है। डी आपका यह ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी आपका सही है। यानी आपका ए सी डी सही है, लेकिन बी आपका गलत है, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है। ये आपका CaO, क्या आपका CaO, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम अनबुझे चूने कहते हैं, यानी बिना बुझे चूना। तो याद रखिएगा आपका क्या होगा, CaO। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। तो ये आपका गंधक के साथ अभिक्रिया करके वह काली पड़ जाती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि चांदी जो आपका वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। चांदी आपका सबसे अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि कार्यात्मक समूह CHO, क्या आपका CHO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका CHO हो जाएंगे। ये क्या है, तो ये भी आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, साइंस यदि आप रखे होंगे तो। ये है आपका एल्डिहाइड। क्या है, ये है आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO। ये आपका एल्डिहाइड का ग्रुप है, इसका ये आपका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये C, फिर होगा आपका O, यानी फिर H लग जाएंगे। इसमें देखिए आपका क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का आपका ग्रुप का सूत्र होता है OH। क्या जुड़ा रहेगा, OH जुड़ा रहेगा, आप समझिए अल्कोहल है। कीटोन आपका ऐसे हो जाएंगे CO, ये आपका कीटोन का सूत्र है। फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका होता है आपका COOH। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ऐसे होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, यहाँ O होगा, सॉरी। तो ये आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो ये आपका नाइट्रोजन आपका अधातु है। याद रखिएगा, वायुमंडल में आपका सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, 74%। कितना, 74%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है। तो हैजा फैलता है आपका जीवाणु के कारण, यानी बैक्टीरिया का कारण। बैक्टीरिया के कारण आपका क्या होते हैं, तो हैजा फैलते हैं। याद रखिए आपका जीवाणु को खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर ध्यान दीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपका ऑप्शन ए है कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। बी है कि यकृत के दाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है, ये आपका गलत है। सी आपका कि यकृत पीत स्रावित करता है, ये बिल्कुल आपका सही है।
देखिए ध्यान दीजिए कि यकृत आपका पित्त का स्रावित करते हैं, लेकिन वो जमा कहाँ होता है, तो ये जमा होता है आपका पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है आपका, पित्ताशय में। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी कि यकृत लाल भूरे रंग का होता है, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्यों कह रहा है कौन सा कथन गलत है इसीलिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है। तो स्वपोषी जानते हैं आपका पेड़ पौधा क्या आपका स्वपोषी है, क्योंकि वो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के रूप में के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये आपका खाद्य रेशा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है। इसको जानते हैं हम साइनोवियल। साइनोवियल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर आपका 61 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल में को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। तो ये करता है आपका यकृत। यकृत क्या करता है आपका, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में और एमिनो अम्ल में क्या करते हैं, एमिनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। यानी यकृत आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है और आपका जो एमिनो अम्ल होते हैं उसे प्रोटीन में बदलते हैं। कौन, यकृत। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। तो ये करता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे आप क्या करते हैं, आपका प्रोटीन संश्लेषण में भाग यानी कार्य करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है, यानी क्षेत्र है। तो ये आपका प्रसूति विज्ञान, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका प्यास को नियंत्रित करता है। प्यास, भूखा, क्रोध, गुस्सा, प्रेम, ये सब को नियंत्रित कौन करता है, आपको हाइपोथैलेमस करता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है। ये देते आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वन जीव संरक्षण के लिए। किसके लिए, वन जीव संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है। तो ये आपका है मेक, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्लूटो पहले आपका ये भी आपका ग्रह था, लेकिन आपका ये भी अभी बौना ग्रह में इसे कर दिया गया है। तो कब से किया है, तो आपका 2006 से इसे बौना ग्रह में डाल दिया गया इसको, प्लूटो को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। ये आपका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है आपका कि गैनीमिड अब तक हमारे सौरमंडल प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस उपग्रह का परिक्रमा करता है। तो ये करता है आपका बृहस्पति को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। और आपका सोया हुआ ग्रह कहते हैं किसको, अरुण को। किसको कहते हैं, आपको अरुण को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं किसको, अरुण को। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है कि ब्रेड को फुलाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। तो ये मिलाता है आपका ईस्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को भी मिलाते हैं, जिसका फार्मूला आता है आपका NaHCO3। ये आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट
जिसे हम खाने वाले सोडा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल इसमें करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती है। ये सभी अंडे देते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होते हैं। तो आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन घटते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या होते हैं? घटते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और आपका सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। मानव में आपका सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ये आपका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो ये करता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो आपका ओजोन परत है वो आपका समताप मंडल में पाए जाते हैं, जिसको सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो ये आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु है। ये आपका है राइजोबियम, आपका हो जाएंगे एजोबैक्टर, आपका हो जाएंगे क्लोरोबियम, आपका यानी ABC तीनों है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल अच्छा स्रोत है। तो ये आपका विटामिन ए का, किसका है? अच्छा स्रोत आपका विटामिन ए का, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन कर रहा है कि पानी की निश्चित मात्रा के आयतन 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी के बीच में क्या होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि पानी का मैक्सिमम डेंसिटी होता है आपका 4 डिग्री सी पर, यानी घनत्व। पानी का सबसे अधिक घनत्व कहाँ आता है? तो 4 डिग्री सी टेम्परेचर पर होते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है आपका? तो द्रव्यमान बटे आयतन यानी मास बटे वॉल्यूम होते हैं। डेंसिटी बराबर होता है आपका मास बटे वॉल्यूम। अब देखिए, डेंसिटी यदि 4 डिग्री सी पर आपका मैक्सिमम है, इसका मतलब है वॉल्यूम क्या होगा? मिनिमम होगा। वॉल्यूम क्या होगा आपका? मिनिमम होगा। तो यानी आपका जो पानी को जो आयतन होता है 0 डिग्री सी पर से 4 डिग्री सी जाएंगे, तो 4 पर आपका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी वहाँ आयतन आपका सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या है कि आयतन क्या होंगे? आपका घटेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा? कम होता है। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने वाला के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये क्या था? 1955 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1 जुलाई 1955 को। कब क्या था? 1 जुलाई 1955 को। तो यहाँ से आपका एक और प्रश्न बनता है कि SBI का पूर्व नाम क्या था, यानी भारतीय स्टेट बैंक का पूर्व नाम क्या था। तो ये था आपका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयारी की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो ये थी आपका USSR यानी पूर्व सोवियत संघ रूस। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका योजना आयोग का स्थापना हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, जिसे आपका 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त करके इसके जगह क्या बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? आपका नीति आयोग बनाया गया। तो आपका 1 जनवरी 2015 को किसका स्थापना होता है? तो नीति आयोग का। इससे पहले क्या था? योजना आयोग। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है, तो ये आपका 29 विषय है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है ये कब लागू हुआ था, तो ये आपका लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ये भी याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 243 के तौ से यह तक, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो नगर पालिका है ये आपका कब आपका संवैधानिक इसका दर्जा मिला था, तो ये मिला था आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, एक पूंजी प्राप्ति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। 83 है कि उत्तर से दक्षिण ओर हिमालय के निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। आपको सबसे उत्तर से आपको दक्षिण क्रम में जाना है, तो आपका सबसे उत्तर हो जाएगा आपका क्या, काराकोरम, यानी 3 हो जाएंगे सबसे फर्स्ट। काराकोरम के बाद हो जाएगा आपका, काराकोरम के बाद हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक। इसके बाद हो जाएगा आपका लद्दाख यानी 1 नंबर 2 पर आ जाएंगे, यानी 3-1 यानी काराकोरम लद्दाख। इसके बाद जास्कर 3 पर और पीर पंजाल आपका 4 पर। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, यानी 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कक्ष के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है, तो ये करता है आपका पाकिस्तान। क्योंकि आपको पता होगा, यानी आपका जो कक्ष के रण है कहाँ है, गुजरात में है। तो गुजरात किस देश से सीमा लगाती हैं, तो ये लगाते हैं आपका पाकिस्तान से। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ऐसे भी आप याद कर रख सकते हैं इसे। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले कौन कौन राज्य है, तो ये आपका है राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है एक चीज़ और याद रखिए कि भारत पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा। जबकि आपका भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। क्वेश्चन है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये कि आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो ये मानते हैं सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जिसके किसने बनाया था आपका, तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था, ये आपका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी डायरेक्ट कर का उदाहरण नहीं है। तो संपत्ति कर आपका डायरेक्ट कर है, व्यवसाय कर, आयकर। आपका ऑप्शन डी जो है वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी। तो जीएसटी आपका ये क्या है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखिए, आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है और कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है कि जिस पर कर लगता है उसी को कर देना पड़ता है, यानी जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है उसी व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है। ऐसे टैक्स को हम कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष कर। जैसे आपका इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स होता है कि जो व्यक्ति को इनकम हुआ है इसी से इनकम टैक्स करता है। ऐसे नहीं कि फैमिली पर ये करता है, परिवार पर नहीं करता है आपका, कि जिस व्यक्ति का इनकम हो रहा है उसी व्यक्ति से आपका क्या करते हैं, ये आपका टैक्स करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष कर। लेकिन जो आपका जीएसटी है वो ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, हम लोग जो सामान खरीदते हैं उस पर क्या लगा रहता है, आपका जीएसटी लगा रहता है। लेकिन उसको पहले लाया था कोई और, बाद में हम इसे खरीदे हैं। तो ये देखिए, बाद में हम खरीदे हैं तो हमको जो दिए थे उसको पैसा, उसमें क्या इसका टैक्स का रुपया गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिस पर टैक्स लगाया उसी को टैक्स देना पड़ा। तो ये आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। इसे क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर है।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, हाँ एक आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप बताइएगा कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। आपसे एक प्रश्न है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था और किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। ये आप कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, एक दो स्टूडेंट जवाब देते हैं लेकिन बाकी स्टूडेंट इसका जवाब नहीं देते हैं। हम प्रत्येक टेस्ट में आपका एक ने दो प्रश्न जरूर पूछेंगे। इससे आपका ये होगा कि आपको पढ़ाई पर ध्यान है या नहीं है, इससे पता हमें चलेगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन एक ने दो क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका विलियम फिंच ने। विलियम फिंच ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पे कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाता है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ये कब हुआ था भारत में? तो 1970 के आसपास, 1970 में। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? नेपाल से जुड़ी नहीं है। आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। आपका हुआ उत्तराखंड, इससे भी है। आपका बिहार, बिहार से भी है। लेकिन झारखंड से आपका नेपाल की सीमा नहीं लगती है। झारखंड से आपका नेपाल की सीमा नहीं लगती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है कि तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बैंकॉक में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति थी? तो ये था आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। एक चीज़ आपको बताना है कि इसमें बताना आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ठीक, स्थापना कब हुआ था और किसने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है कि एक गर्म धारा है, ये आपका है गल्फ स्ट्रीम। ये आपका अटलांटिक महासागर का गल्फ स्ट्रीम एक क्या है? गर्म धारा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों पर विचार का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आपका, कथन ए है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियाँ का उद्गम स्रोत हिम नदियों में स्थित है। ये भी आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। कथन और तर्क दोनों सही है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन है कि किस ईस्वी में यानी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र के संकल्प स्वीकार किया था? तो ये क्या था आपका 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया था। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, यानी किस अधिनियम के अंतर्गत किया था? ये क्या था आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ये हुई थी आपका बेबीलोन में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 99। क्वेश्चन है कि राजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो ये आपका महाभारत का। किसका है? महाभारत का है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि गांधी जी के
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। ये था आपका कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, यानी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है, तो ये आपका है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का आपका दो प्रकार होते हैं आपका। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम बांगर मिट्टी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो इसे जाना था आपका नारायणी नदी। किस नाम से? नारायणी नदी। सदा नीरा नदी भी कहते हैं किसको? गंडक नदी को। गंडक नदी को सदा नीरा नदी भी कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन आपका कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपसे गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन आपका महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखें आप कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन राज्य है? तो आपका 3 तो यही हो गया आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। चौथा है आपका बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो ये आपका है उड़ीसा में। कौन सा है आपका? तो उड़ीसा में है ये आपका सबसे बड़ी झील यानी चिल्का झील। सबसे खारे पानी की झील कौन सा है आपका? तो चिल्का झील है। ये कहाँ है आपका? उड़ीसा में। कहाँ है आपका? उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए? व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। ये आपका संवैधानिक सरकार का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है? तो याद रखिएगा आपका ये आपका अंतिम प्रमाणित करने का आपका जो पावर है ये होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के पास। यानी जो अंतिम रूप से धन विधायक है या नहीं इसका प्रमाणित कौन करता है? ये करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 110 में आपका धन विधायक के बारे में क्या है? वर्णन है अनुच्छेद 110 में। और एक बात है कि आपका जो धन विधायक है वो आपका केवल लोकसभा में क्या होते हैं? प्रस्तुत होते हैं। पहले कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। तो यानी पहले राज्यसभा में नहीं हो सकता, याद रखिएगा। यानी धन विधायक को सर्वप्रथम कहाँ पेश करना पड़ेगा? तो लोकसभा में। एक चीज़ और याद रखिए कि लोकसभा यानी धन विधायक को राज्यसभा नहीं रोक सकते। धन विधायक को राज्यसभा नहीं रोकते हैं। हाँ, 14 दिन तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा दिन रोकेंगे तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से यह बिल पारित हो चुका है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो ये हो जाएगा 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। कितना? 6% वैध मत 4 या इससे अधिक राज्यों में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो ये था आपका मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज। मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज, इसे अमेरिका का गांधी भी कहते हैं। इसे अमेरिका का गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ आपका 1971 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110।
क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुआ था? तो ये होता 1995 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 1995। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? जेनेवा में। कहाँ आपका? जेनेवा में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? ये आपका लगभग 70%। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? आपको पता ही होगा, ये आपका उत्तरी बिहार में। किस में? आपका उत्तरी बिहार में, क्योंकि आपका कोसी नदी जो है वो सबसे आपका बाढ़ में प्रभावित करते हैं, इसीलिए कोसी नदी को हम बिहार का शोक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे है कि बताना कि बिहार का अपवित्र नदी किसे कहते हैं? बिहार का अपवित्र नदी किसे कहते हैं? बिहार का अपवित्र नदी किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आपका कृषि है, क्योंकि उद्योग तो है नहीं यहाँ पर। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है आपका कि IPL में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अवंती रायडू ने IPL से संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपका CSK हो जाएंगे, यानी चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने इस बार यानी 2023 का IPL खिताब जीता है, और ये आपका 5वीं खिताब जीता है, इसे भी याद रखिएगा। आपका सबसे अधिक रन यानी जो ऑरेंज कैप होता है वो किसे मिला है? तो शुभम गिल को मिला है। और आपका सबसे अधिक विकेट जो लेते हैं, जैसे कहते हैं हम पर्पल कैप, तो पर्पल कैप मिला आपका मोहम्मद शमी को, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? कब किया गया? तो याद रखिए, यह किया आपका 28 मई 2023 को। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन है कि IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? यानी पर्पल कैप कौन है? तो ये आपका मोहम्मद शमी है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। सबसे अधिक रन किसने बनाया था? तो शुभम गिल ने बनाया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन है कि मई 2023 में किस राज्य के ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका हो जाएगा आपका तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है कि मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका फिजी देश ने। आपको देखिए बी और डी सेम ऑप्शन है, आपको बी को यहाँ पर मिस्टेक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे फिजी। फिजी और पापुआ न्यू गिनी के आपका सर्वोच्च सम्मान मिला है। कौन देश से? तो फिजी और पापुआ न्यू गिनी देश से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है? यानी किसे चुना गया? तो ये चुना आपका UT खादर को। किसे चुना गया? UT खादर को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो ये चला आपका गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी। कहाँ? न्यू जलपाईगुड़ी। गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी। एक चीज़ आपको बताना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस प्रथम बार कहाँ से कहाँ चलाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपका मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये है आपका मैथ का फर्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है कि एक धनात्मक पूर्णांक को यानी 4050 गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन ये है आपका कि इस संख्या में किसी संख्या से क्या करना आपको? गुना करना है। ये गुना करने के बाद आपका क्या होता है? ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाते हैं, तो उसका क्या आपका वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम इसमें किस संख्या से गुना करें कि ये आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका एक ही तरीका है आपका कि जो भी आपका संख्या दिया है इसका क्या कीजिए, आपका फैक्टर तोड़िए। क्या कीजिए आप, फैक्टर इसको तोड़िए। इसको जब आप फैक्टर तोड़िएगा, ऐसे एलसीएम तो आपको आते होंगे, जब जैसे एलसीएम करते हैं उसी तरह से हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो आप फैक्टर तोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा, आपका आएगा 5 गुने 5 गुने आपका आ जाएंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2, इतना आएगा आपका इसका जब फैक्टर आप तोड़िएगा तो। अब देखिए ये आपका देखिए जोड़ा में 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यानी 2 में से 1 निकलता है आपका रूट आने पर, तो आपका बच क्या गया, आपका 2 बच गया है। इसका मतलब है 1 यदि 2 से हम और मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आप पूर्ण वर्ग बना ही दीजिए, क्योंकि आपको बनाना है। तो 4050 में क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 दूनी 80 1 8100, क्या आएगा 8100। अब इसका क्या कीजिए, आप रूट निकालिए तो ये आएगा आपका कितना 90 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या कर रहा था क्वेश्चन कर रहा था ये कि इसमें क्या किसी संख्या से गुना करना है, उसके बाद वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग जो होगा वो इसका रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो हम पहले पता किए कि इसमें किससे गुना करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका एकमात्र ही तरीका है, इसको क्या कीजिए, फैक्टर तोड़िए और पेड़ बना दीजिए। जिसका पेड़ नहीं बनेगा उसी संख्या से हम गुना करेंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपका है कि एक टोकरी में 45 फल है, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। यानी देखिए एक व्यक्ति क्या किया, एक टोकरी में 45 फल था, उसको वो चला गया मंदिर में फल चढ़ाने के लिए। तो जितने मंदिर है वो एक मंदिर, यानी एक मंदिर में उतना ही फल चढ़ाते हैं। जितने मंदिर है उतना ही फल क्या करते हैं, एक मंदिर में वो चढ़ाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने तो ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। आपको बता भी दिया कि कितना पर आवश्यकता है, 5, यानी 45 को एक में था, ऐसे 5 को आ गया, यानी कितना आपका टोटल फल हो गया, तो हो गया आपका 5 6 25 और 5 चौक 20, यानी 225। 225 हमको पता चल गया इतना फल है। आपको क्या रहा था कि जितना यानी मंदिर है, यानी जितना मंदिर है आपको उतना ही फल प्रत्येक मंदिर में चढ़ाते हैं। मान लेते हैं हम कि x मंदिर है टोटल, तो आपका प्रत्येक मंदिर में कितना फल चढ़ाएंगे, तो x ही चढ़ाएंगे। इस दोनों को गुना करेंगे आपको फलों की संख्या आ जाएंगे, यानी मंदिर की संख्या गुने यानी प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए फलों की संख्या। तो आपका x और x को गुना कीजिएगा तो x² आ जाएगा, यानी आपका यहाँ से x का वैल्यू कैसे आ जाएगा, तो इधर आपका रूट हो जाएंगे 225। 225 का रूट कितना होता है आपका 15 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सबसे आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इसमें सिंपल है, बच्चे वाला प्रश्न। आपका x का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको कोना कोनी गुना कीजिए। आप गुना कीजिएगा तो x² आ जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 243 गुने रूट अंडर 2187। 2187। तो ऐसा आप कीजिए कि 2187 को आप फैक्टर तोड़ दीजिए। 2187 को आप फैक्टर तोड़िए। देखिए हम कैसे करेंगे, तो आप तो कीजिएगा तो x² बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे ना दीजिए, रूट अंडर 243। हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट में गुना में है, तो एक साथ हम रूट में लिख सकते हैं। तो 243 ये था और यहाँ था आपका कितना 2187। तो 2187 को हम लिख सकते हैं 243 गुने 9। आप करके देखिएगा इतना ही आएगा। 243 को 9 से गुना कीजिए तो आपका 2187 ही आएगा। अब देख लीजिए आपका 243 और यहाँ भी आपका क्या है 243। तो रूट के अंदर 2 है तो 1 बाहर आ जाएंगे, यानी तो आपका 243 हो जाएगा और 9 का रूट कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएंगे। अभी नहीं हुआ आपका, ये तो x² का वैल्यू है, कि आपका x² की ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हम x निकालेंगे तो फिर आपका इधर ले जाना पड़ेगा तो रूट आ जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, अब आपका x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 243, एक सेकेंड, रूट अंडर आपका 243 गुने आपका हो जाएंगे कितना, तो 243 गुने 3 हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, फिर इसका रूट निकालिए। तो आप रूट निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 27, 27 क्या आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, क्या दिया आपका, ए के वैल्यू दिया आपका 0.25, 25 के बाद 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ए बराबर दिया है आपका 0.25। आपसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेगा, तो आपको करेगा कि सभी की जगह क्या करेगा, ए का मान रखेगा। अब ए का मान यहाँ रखिए, आपका पॉइंट में है, फिर स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ रखिए। आप क्या कीजिए, प्लस माइनस करते रहिए, फिर रूट निकालिए। आपको कितना समय लगेगा, आपको 10 मिनट लगेगा, जाएगा 5 मिनट तो जरूर लग जाएगा, क्योंकि आपको पॉइंट में दिया है। आप गुना कीजिएगा, फिर आपका इसका रूट निकालिएगा, फिर आपका प्लस कीजिएगा, तो बहुत समय लग जाएंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, आप गौर से देखिए इसको, गौर से। ये आपका है क्या है आपका, तो 3a - 1 का होल स्क्वायर है। आप गौर से देखना पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा। क्योंकि देखिए 3a का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 3 दूनी -2a भी होता है, तो 3 दूनी 6, 6 हो गया। और आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 3a - b का होल स्क्वायर क्या है, ये आपका है। तो इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं क्या, कि √3a - 1 का होल स्क्वायर। इसमें आपका क्या था, +4a था, तो +4a रहने दीजिए। आप पढ़े होंगे कि आप यदि स्क्वायर यानी रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट आपका ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो आपका आ जाएगा क्या, 3a - 1 प्लस आपका 4a आ जाएंगे, यानी आपका क्या बच जाएगा, 4 3 7 -a, यानी आपका बच गया 7a - 1। अब क्या कीजिए, आप a के वैल्यू रखिए। अब कीजिएगा आप a के वैल्यू अब रखिए, तो 7 गुने हो जाएगा आपका 0.25 - 1। इसको गुना कीजिएगा, आपका आएगा 25 8 आया आपका 225 आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट दे दीजिए -1, यानी 2.25 में से -1 करेंगे तो आपका 1.25 आ जाएंगे, 1.25 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। तो लग रहा था आपका क्वेश्चन की बहुत लेंदी है, लेकिन आप सोचिएगा तो आपसे आसान हो सकता है, आपके लिए आसान हो सकता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि 25 छात्रों के बीच समान रूप से चॉकलेट वितरित करने के बाद 8 चॉकलेट बच जाते हैं। देखिए क्या है कि 25 स्टूडेंट के बीच चॉकलेट को बांटते हैं तो 8 चॉकलेट बच जाता है, लेकिन बराबर चॉकलेट देना है प्रत्येक विद्यार्थी को, तब क्या होता है, 8 चॉकलेट बच जाता है। और यदि छात्रों की संख्या 28 होती तो 22 चॉकलेट बच जाता है। यानी 28 विद्यार्थी में जब बांटते हैं हम समान रूप से चॉकलेट, तो कितना चॉकलेट बच जाता है आपका, 22 चॉकलेट बच जाता है। तो कह रहा है कि चॉकलेट की कुल संख्या क्या है। अब देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको आसान तरीका है कि ऑप्शन से चलिए। आपका ऑप्शन से चलिएगा तो आपको आसान हो जाएंगे क्वेश्चन बनाने में। ऐसे प्रोसेस से बनाइएगा तो ये भी आपको हम बता देते हैं, आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, इससे पहले आपका ऑप्शन से बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन ए में आपका 358 है, तो इसमें क्या कीजिए, 25 से भाग दीजिए। अब देखिए शेषफल क्या आपका 8 आ रहा है, शेषफल आपको 8 ही आएगा, 8 आएगा तो सही है। तो 25 से आप भाग दीजिएगा, आपका शेषफल 8 ही आएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, फिर इसी में आप 28 से भाग दीजिएगा। क्या कीजिए, 28 से भाग दीजिए। फिर देखिए शेषफल क्या 22 आ रहा है। यदि आपका दोनों में यानी यहाँ पर 8 शेषफल और यहाँ पर आपका 22 शेषफल आ रहा है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आपका ए ही ऑप्शन यहाँ सही है। आप इसको चेक कीजिएगा भाग देकर कर, आपका इससे भाग दीजिएगा तो शेषफल आपका 8 आएगा, जब 28 से दीजिएगा तो 22 ही आएगा। ये आपका है ऑप्शन से बनाने का तरीका, जो आपको जल्दी बनता है। अब चलिए प्रोसेस कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं हम कि देखिए चलिए 25 छात्र था, मान लेते हैं चॉकलेट आपका टोटल कितना है, x है, ठीक। उसको बांटते हैं 25 के बराबर भागों में, तो x/25 होगा। कितना बच गया आपका, 8 बच गया, तो +8 कर देंगे बराबर x/28 में बांटते हैं तो कितना बचता आपका 22 बचता है, तो +22 कर देंगे। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा 358। देखिए आपका ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्या आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या है आपका 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि देखिए कह रहा है कि किसी विद्यालय में 4 5 6 यानी 4 5 और 6वीं कक्षा के छात्रों की संख्या क्रमशः इतना इतना और इतना है। तो कह रहा है प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंडों में छात्रों की संख्या समान थी,
यानी जितना खंडों में बांटा गया उतना सभी में क्या था छात्र समान था। ठीक है, तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उसका बनाने का तरीका एक ही है, आप क्या कीजिए, इस तीनों का आप क्या कीजिए, पहले HCF निकालिए, यानी जिसको हम बोलते थे मौसा महत्तम समावर्तक। तो इसका आप HCF निकालिए। HCF आई होप आप लोग को HCF निकालना आता होगा। HCF इसका निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 47। कितना आएगा? 47। HCF निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 47। अब क्या कीजिए, सभी में आप 47 से डिवाइड कीजिए, इसमें भी कीजिए और इसमें भी कीजिए और इसमें भी आप 47 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो अब जब आप 188 को 47 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपका कितना, तब 4 आएंगे। ठीक है, इसमें प्लस कीजिए। फिर क्या कीजिए, आप इसे 282 में क्या कीजिए, आप 47 से डिवाइड कीजिए और डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपका 600 कटेगा, 6 आएगा। फिर प्लस कीजिए 423 में आप क्या कीजिए, और फिर आप 47 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो आपका 9 आएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 9 19, यानी आपका 19 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या किया हम, तो इसमें क्या किया, इसका HCF निकाल दिए और HCF निकालने के बाद प्रत्येक में HCF से भाग दिया और सभी संख्या को ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। जब भी आपसे कहे कि 4 या 3 या 4 क्या विषम लगातार विषम संख्या है, तो पहली संख्या हम x मान लेंगे, विषम संख्या x है, तो अगला क्या होगा आपका x + 2 होगा, इसका अगला क्या होगा x + 4 होगा, इसका अगला क्या होगा आपका, तो x + 6 होगा। तो ये आपका 4 संख्या हो गया। ठीक है, इस चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बराबर 160 कर देंगे। यहाँ से जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। तो कितना आसान है आपका, तो सभी के ऐड कीजिए, तो x + x 2x + x 3x + x 4x, यानी आपका आ गया कितना 4x। प्लस कीजिए तो आपका 4 2 6 6 6 12, यानी आपका आ गया 4x + 12 बराबर 160। अब देखिए हम क्या कैसे करते हैं, 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 4 चौक 16, दोनों से 4 से काट दिए, आपका आ गया x + 3 बराबर कितना 40। इधर जाएगा तो x का मान आ जाएगा आपका 37। आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात यानी 5:3 है। ठीक है, अगर प्रस्तुत मिश्रण में 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। देखिए है तो बहुत अच्छा प्रश्न, लेकिन आसान भी है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को भारी लगता हो। चलिए बनाते हैं उसको। देखिए कह रहा है कि पहले 20 लीटर आपका क्या था, मिश्रण था किसका, दूध और पानी का, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया था, 5:3 दिया है। ठीक है, कह रहा है इसमें से क्या 4 लीटर इस मिश्रण निकाल लीजिए। ठीक है, 4 लीटर क्या करेंगे, निकाल लेंगे और 4 लीटर ही क्या करेंगे, दूध डालेंगे, प्योर दूध, इसमें पानी नहीं डालना है। क्या डालना है आपको, दूध डालना है। तो कह रहा है नए मिश्रण में अनुपात जल और दूध और जल का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है, देखिए 20 लीटर में से आपका 4 लीटर चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 16 लीटर बचेगा। क्या मिश्रण बचेगा आपका 16 लीटर। तो हम देखते हैं कि 16 लीटर मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है। तो 16 लीटर में अब देखिए दूध कितना है, ये आपका है 5:3 में है, यानी 5 दीजिए ऊपर, 5 3 8 यानी बटे 8 दीजिए। ठीक है, ये आपका दूध आ गया 8 दूनी 16, यानी 10 लीटर आपका क्या है, इसमें बच गया दूध। पानी कितना बचेगा, तो पानी बचेगा 16 था ना, तो 6 लीटर ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। 6 लीटर बचेगा आपका क्या, पानी बच गया, यानी 10 लीटर दूध और आपका 6 लीटर पानी। ठीक है, वो आपका 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद है। ठीक है, अब कह रहा है 4 लीटर क्या करेंगे, दूध ऐड करते हैं, तो 4 लीटर दूध में ऐड करेंगे, यानी ये हो गया आपका 14, ये आपका 6 है, यानी दूध हो गया 14 और आपका पानी कितना है, 6 है। अनुपात निकालिए, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी 7:3 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7:3। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा एक व्यवसाय
₹3500 से आरंभ करता है और 5 महीने बाद आपका बी इसमें क्या होता है, पार्टनर बन जाते हैं। तो कह रहा 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ का अनुपात 2:3 है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए, यानी बी ने कितने रुपया पूंजी लगाया था। अब देखिए क्या होता है कि पूंजी यानी पूंजी कितना पूंजी लगाया और कितने समय के लिए लगाया। तो देखिए पूंजी का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में उसको क्या मिलते हैं, लाभ भी मिलते हैं। क्यों भाई, जितना दिन हम इन्वेस्ट करेंगे और जितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे उसी अनुसार तो हमको लाभ मिलेगा। तो देखिए 3500 इन्वेस्ट किया भाई साहब, ये ठीक, ये क्या किया, 3500 रुपया आपका ये क्या किया आपका इन्वेस्ट किया, 3500 क्या किया इन्वेस्ट किया। ठीक, कितने दिनों के लिए किया, तो ये पूरा साल के लिए किया। देखो 1 साल तक के लिए करता है। ठीक है, कर 5 महीने बाद बी आता है, यानी 1 महीना में अब 1 साल में से 5 महीना घटा दिया, यानी 7 महीना ये पूंजी लगाता है। 7वें महीना पूंजी लगाता है। पूंजी नहीं पता हमको, मान लेते एक्स पूंजी लगाया है, लेकिन क्या 7 महीना लगाया है। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात जो होगा वही अनुपात होगा किसका, इसका जो लाभ है उसका अनुपात यही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात और इसके अनुपात को बराबर कर देंगे। आपका यहाँ से जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं, देखिए करेंगे हम क्या, 3500 गुने 12, क्योंकि 12 महीने तक काम किया था, बट्टे आपका x रुपया है, कितना महीना क्या हम किया, 7वें महीना उसका क्या क्या पूंजी लगाया। ठीक है, बराबर अनुपात क्या है आपका, तो 2:3 है। अब क्या कीजिए, 7 पंचे 35, आपका यहाँ आएगा 500, फिर आएगा 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब क्या कीजिए, यहाँ से x माना जाएगा आपका कितना, x माना आएगा 6 पंचे 30, 30 या 90, यानी आपका आ गया कितना 9000 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कितना पेमेंट लगाया था, तो ये लगाया था आपका 9000 रुपया लगाया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए इसमें क्या है आपका कि कर आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। सिंपल आपका देखिए माध्यिका निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको आरोही चाहे अवरोही क्रम में सजाते हैं, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर सजाते हैं। उसके बाद देखते हैं जो बीच में होगा, जो मध्य में होगा वो आपका होगा माध्यिका। लेकिन मध्य में होने के लिए आपका संख्या आपका विषम संख्या होना चाहिए। देखिए जैसे 3 को कोई संख्या है तो आपका बीच में 1 आएगा, लेकिन आपका यदि 4 संख्या हो गया, यदि 4 संख्या हो गया तो बीच में कोई 1 आएगा नहीं आएगा, आपका 2 कोई बीच में आएगा। तो जब आपका सम संख्या हो तो उसमें बीच वाले में 2 से भाग ऐड करके 2 से भाग देते हैं, तब आपका क्या निकलता है, माध्यिका निकलते हैं। तो चलिए इसको अरेंज कीजिए। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही अरेंज कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन आपका -5 है, चलिए इसके बाद आपका -3 है, इसके बाद आपका -2 है, इसके बाद आपका 0 है, इसके बाद आपका 1 है, इसके बाद आपका 1 के बाद 4 है, फिर आपका 4 है, इसके बाद आपका 5 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 10 है। ठीक है, ये संख्या हो गया। अब देखिए इसमें बीच में कौन है, 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, 3 छोड़िए, फिर आपका 4 है, 4 छोड़िए, आपका आ गया क्या, 1 और 4 आ गया बीच में, क्योंकि 1 और 4 आपका बीच में आ गया। अब 1 और 4 का जोड़िए 5 होता है, 1 और 4 का क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी 1 और 4 5 हुआ, 5/2 आपका 2.5 हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बहुत सिंपल होता है आपका माध्यिका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन है कर एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, आपका 2.5 घंटा कितना चला, 2.5 घंटा चला 50 किलोमीटर पर घंटा से, और कर आपका कि फिर 1.5 घंटे तक, यानी 1.5 घंटे तक कितना चला, तो ये चला आपका 70 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा है कि तो रेल इन पूरे 4 घंटों में कितने किलोमीटर तय करेगी, यानी जाएगी। तो सिंपल है, हम जानते हैं आपका कि दूरी बराबर क्या होता है भाई साहब, दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुने समय होता है। आपको चाल भी दिया है, समय भी दिया है, दोनों को आप गुना कर दीजिए और दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम कि 2.5 को गुना करेंगे किससे, 50 से, प्लस कर देंगे किससे, आपका 1.5 को गुना कर देंगे किससे, आप 70 से। आपका जो आएगा वही आंसर आएगा। पॉइंट उड़ेगा तो 0 आएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ भी आपका पॉइंट उड़ेगा तो 0 आएगा, 0 0 कट जाएगा। 25 पंचे 125 यानी 125 हो गया, और आपका हो गया 15 सत्ते 105, यहाँ हो गया 105। आप जोड़िएगा 125 और 105 को जोड़िए, 125 प्लस 105 आ गया आपका कितना,
230 आ जाएंगे। कितना आएगा 230, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 230। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय और 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, यानी 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% आपका कॉफ़ी पीते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक कर्मचारी कुछ न यानी चाय और कॉफ़ी अवश्य पीता है, तो तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। सिंपल आप कह देखिए 72% क्या पिया आपका चाय, 44% कॉफ़ी, दोनों को ऐड कीजिए। कितना आ रहा है आपका 4 2 6 7 4 11, कितना आ रहा है 116%। अब भाई कोई भी चीज़ होता है 100% होता है, 116% नहीं होता। 16 यानी 100 दोनों मिलकर आपका 100% होना चाहिए, क्योंकि दोनों कुछ न कुछ पी रहा है, तो 116% है। इसका मतलब है आपका जो 16% है ये आपका दोनों पी रहा है, चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, तब तो 16% आपका ज़्यादा आ रहा है। यानी इसमें से क्या कीजिए आप 100 को माइनस कर दीजिए, आपका आएगा कितना 16%। तो 16% दोनों चीज़ पी रहा है और दोनों चीज़ पीने वाला संख्या कितना दिया 40, यानी 16% आपका कितना है 40 है। तो 100% नहीं निकलेगा क्या, तो क्या करेंगे हम 40/16 करेंगे गुने 100 करेंगे, तो आपको 100% आ जाएगा। 4 चौको 16, 25 चौका 100, यानी 25 दाइन का आ रहा है 100, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन आपका है कि एक व्यापार के पास 50 किलोग्राम चीनी है और उसने जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है और शेष को 18% लाभ पर बेचता है, तो पूरे सौदे पर 14% लाभ हुआ, तो 18% पर बेची गई वस्तु यानी चीनी की मात्रा कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे आपका कि हम मान लेंगे आपका क्या करा 18% लाभ पर बेची गई। तो चलिए मान लेते हैं कि 18% लाभ पर जो बेचा गया है आपका चीनी, ये इसका कितना केजी है आपका x kg है। कितना है आपका x kg है। तो देखिए 18% कितना लाभ होता है, तो आपका 18% लाभ होता है, ठीक है। तो x का आप क्या कीजिए 18% लाभ होगा, यानी 118/100 हो जाएंगे, ठीक। प्लस आपका है तो बच गया कितना, तो 50 माइनस एक्स, क्यों टोटल 50 kg है, तो 50 माइनस एक्स, ये आपका कितना बेचते हैं 8%, तो 108, ठीक है। बराबर हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा कितना परसेंट लाभ कमाते हैं 14%, तो हो जाएगा आपका कितना 50 गुने 114/100, यानी इसको कीजिए तो आपका आ जाएंगे x गुने 118/100 प्लस 50 माइनस एक्स गुने 108/100 बराबर आ जाएंगे आपका 50 गुने 114/100। अब देखिए 100 सब में आप उसको उड़ा सकते हैं, उड़ा दीजिए, आपका आ जाएगा क्या, आ जाएगा आपका आ जाएगा क्या x गुने 118 प्लस x गुने 108, x ने आपका क्या था आपका 50 माइनस एक्स ना था, हाँ 50 माइनस एक्स गुने 108 बराबर आपका है क्या 50 गुने 114। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकालिए, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएंगे, आपका 30 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपये में साधारण ब्याज प्राप्त कब होता है, यानी 12 वर्ष में 950 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो उसी धन को 6 वर्षों के बाद दुगनी कर दिया जाए तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए क्या किया, का 6 वर्षों में दुगना करते हैं, तो चलिए 12 वर्ष का ब्याज आपका 950 है, तो 6 वर्ष का कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, आधा कीजिए कितना आएगा आपका 475, यानी 6 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका 475। ध्यान से सुनिए, आपका यह है कि आपका 0 से 6 वर्ष तक, इसके बाद फिर 6 से 12, क्यों 0 से 6 आपका सेम था, उसके बाद का 6 वर्ष के बाद का उस पैसा का हम दुगुना कर देंगे, तो आपका 0 से 6 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, यानी 950 का आधा यानी 475 हो गया, ठीक है। उसके बाद का रुपया को दुगुना कर दे, लेकिन वर्ष है 6 वर्ष, तो पहले पैसा रहता तो 475 आपको ब्याज मिलता, लेकिन पैसा का कर रहे हम दुगुना, तो ब्याज भी हमको दोगुना मिलेगा, यानी 475 का दुगुना होता आपका 950, इतना ब्याज मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 475 प्लस 950, आपका आ जाएगा 7 5 12 9 4 13, यानी 1425 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में चूँकि किसी रिसाव हो रहा था, इसलिए टंकी को यानी आपका 2.5 घंटों में भरी, तो उस हिसाब से टंकी कितने घंटों में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अब देखिए, कोई टंकी आपका है जो पंप है जो आपका 2 घंटा में क्या करता है, फुल कर देते हैं, और कोई है जो आपका टंकी का चूँकि कहीं पर रिसाव था, इसलिए टंकी को कितने घंटे में भरी, यानी रिसाव था तो कितना घंटा भरा, आपका 2 दूनी 4 एक 5/2, ठीक है, 5/2, ठीक है। तो कर आपका ये रिसाव के कारण इतना समय भरा, तो आपका कह रहा है कि पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। तो 2 और 5/2 ये दोनों का आप एलसीएम कीजिए। आप कीजिएगा तो आएगा आपका 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। अब इसे भाग देंगे, 2 पंचे 10, इधर भाग दीजिए 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। यानी आपका ये टोटल है, फाइनल है, ये आपका पहले का था, तो पहले का था, यानी देखिए आप 5 में से 4 माइनस कीजिए तो 1 आएगा, यानी आपका 1 10/1, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कितना जाएंगे, 10 घंटा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए दूसरा तरीका बनाते हैं, ये आपका हो सकता है समझ में ना आया हो, या आपका देखिए दूसरा तरीका बनाते हैं, जो आपका आसान है लेकिन लेंदी है। जो अभी बनाए वो लेंदी नहीं है, आसान है, लेकिन ये आपका आसान है लेकिन लेंदी है। देखिए कह रहा है कि एक टंकी को 2 घंटा में भरता है, और एक टंकी जो है उसका खाली रिसाव था, इसके कारण क्या हुआ, 5.5 घंटा में भरा। आप क्या कीजिए कि 1/2 कीजिए, माइनस मान लेते कि x घंटा में वो खाली करता होगा, और फाइनली वो आपका 2 दूनी 4 5/2 यानी 2/5 ये कीजिए, ठीक है। आप यहाँ से आपका x मान आ जाएगा, जो आपका x मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि यानी मशीन इसका कोड ये दिया है तो इसका कोड क्या होगा। अब सोचिए, देखिए आपका m है तो m आपका यहाँ आगे 19 दिया हुआ है, जबकि आपका m का देखा जाए तो m का कोड आपका 13 होता है, ठीक है, लेकिन 19 है, यानी इसमें क्या किया, 6 को ऐड कर दिया है। फिर आपका a है, a यहाँ पर 7 है, यानी a का कोड आपका 1 होता है, लेकिन 7 है यानी 6 को ऐड कर दिया है। तो क्या किया, जो उसका कोड होता है उसमें क्या किया, 6 को ऐड कर दिया और इसको लिख दिया गया है। तो सिंपल आपका यहाँ पर आपका d है, तो d आता है किस पर, आपका 4 पर आता है। तो 4 में क्या कीजिए, 6 को ऐड कीजिए, यानी कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए आपका, ठीक है, 10 आना चाहिए, ठीक है, आपका शुरू में 10 आना चाहिए। फिर आपका a, तो a आता है 1 पर, इसमें 6 को ऐड कीजिए, यानी 7 आना चाहिए। अब देखिए शुरू में आपका 10 आना चाहिए, फिर आपका 7 आना चाहिए, शुरू में 10 और 7, आपका एक ही ऑप्शन में आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। आप एक ही बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 10 है, 10 कहीं है नहीं है, आपका आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएंगे। नहीं, पूरा बनाने के लिए आपका सबका कोड लिखिए और इसमें आप 6 को ऐड करते जाइएगा। ये हुआ आपका समय का बर्बादी, क्योंकि हमको ऑप्शन मिलेगा यही समय आपके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका डी का ही निकालेगा 4 + 6 यानी 10। आपका एक ही ऑप्शन शुरू में 10 है, तो आपका ऑप्शन बी मार्क हम निकल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका कोड ये दिया है, तो सिंपल आपका दे, इसमें कोडिंग क्या है, 9 को 3 से किया है, ओ को आपको 9 से किया है, आई का आपको 6 से किया है, इसी तरह डी का आपको 5 से किया है, और ए को आपको 8 से किया है। ये आपका कोडिंग किया है, यहाँ से आप देख सके, यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए आई का कोडिंग क्या है, यहाँ को आपका आई का कोडिंग देखिए, आई आपका थर्ड पर 6 है, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एन है, तो एन का कोडिंग देखिए, एन शुरू में है तो शुरू में क्या आपका 3 है, 3 हो जाएगा। फिर आपका डी है, तो डी आपका यानी सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट क्या है आपका 5 है, 5 हो जाएगा। फिर आपका क्या आई है, तो आई आपका थर्ड है, तो थर्ड का हो जाएगा आपका आई का हो जाएगा आपका 6 हो जाएंगे। फिर आपका ए है, तो ए आपका लास्ट में 8 है, ये आपका कोड हो गया 63568, 63568 यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा एम के की बहन है, ठीक है। आपका एम जो है वो क्या है, के की बहन है, इसका कौन है, बहन है, ठीक। कह रहा डी जो है के का भाई है, डी जो है आपका के का क्या है, भाई है, ठीक है। कह रहा एफ एम की माँ है, एम की माँ कौन है, एफ कौन है, माँ है, ठीक है, एम की माँ है, यानी एम की जो माँ है एफ, यानी इसका मतलब है डी की माँ भी एफ और के का भी माँ है एफ, क्योंकि सब क्या है, भाई बहन है, यानी अब सभी की माँ कौन है, एफ है। तो कह रहा के का एफ से क्या संबंध है, के का एफ से क्या संबंध है, के का एफ से
क्या संबंध है। तो के आपका एफ का चाहे बेटा होगा चाहे बेटी होगा, क्यों हमको पता तो नहीं है ये लड़का है या लड़की है। सीधे करा के बहन कौन है, एम है। तो आप हो सकता है वो लड़की भी हो सकता है ये लड़का भी हो। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, पुत्र या पुत्री। क्या हो जाएंगे, पुत्र या पुत्री, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में देखिए क्या है, उसमें आपका सिंपल है, यहाँ पर कह रहा है कि योग का भाग है, यानी जो आपको कह रहा है उसके अनुसार उसको बदल दीजिए। आपका आसान है, उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कर दे। चलिए हम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस दिया है, तो माइनस का क्या कर रहा है, अब खोजना पड़ेगा माइनस कहाँ है। माइनस कहाँ आपका, तो 27 है, ठीक है। माइनस कहाँ है, यानी भाग घटाना, घटाना का अर्थ गुना है, तो गुना कीजिए 3। फिर आपका क्या गुना है, तो गुना को खोजिए क्या कर रहा है, तो गुना कर आपको प्लस, प्लस कर दीजिए 8। फिर आपका क्या प्लस है, तो प्लस को क्या करा, तो प्लस को करा भाग, तो भाग कर दीजिए। देखिए 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी आप 27 से तिया कीजिए तो 81 आएगा। 81 में 1 जोड़िए कितना आएगा आपका 82 आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है आपका 20 में, एक सेकेंड, क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि गोला है आपका शिक्षित युवा का है गोला, यानी ये सर्कल शिक्षित का है, ठीक है। फिर आपका त्रिभुज बेरोजगार का है, ये बेरोजगार का है, 20 लिख देते हैं। फिर आपका वर्ग जो है कार्यरत युवा का है, यानी वर्ग का रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या है, शिक्षित और काम में लगे हुए, तो 2 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 आपको आसान है, दिख रहा होगा कि देखिए 3 दूनी 6 है, तो 6 दूनी 12 है, 12 दूनी 24 है, 24 दूनी 48 है, तो 48 दूनी कितना होगा 96 जगह, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्या करना है, उसको अरेंज करना है। 22 में अरेंज करना आपका, देखिए सबसे आपका छोटा क्या होगा, प्रोटोन होगा, यानी फर्स्ट में 4 होगा आपका फर्स्ट में, ठीक है। आपका ऑप्शन 2 में 4 होगा फर्स्ट में। प्रोटोन के बाद हो जाएगा आपका कौन, परमाणु हो जाएंगे, यानी आप 4 के बाद 2 हो जाएंगे, 4 के बाद आपका 2 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए में है, 4 के बाद 2 ऑप्शन ए में है। यहीं से हम बनाकर आगे निकल जाएंगे, नहीं पूरा बनाएंगे, चलो ठीक है। आपका प्रोटोन होगा, उसके बाद आपका परमाणु होगा, परमाणु के बाद आपका अणु होगा, अणु के बाद आपका पदार्थ होगा, यानी हो जाएगा आपका 4 के बाद 2 के बाद 3 के बाद आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन देखिए आपका क्या किया है, 72 आपका, तो हम कर सकते हैं इसको क्या 8 9 72 या 9 8 72, ऐसे कीजिए 9 8 72, 72 कैसे लिख सकते हैं, 90 क्या लिख सकते हैं, तो 9 10 90। अब देखिए 9 को यहाँ 8 से गुना किया, तो आगे क्या किससे किया ना, गुना किया 10 से किया, यानी 2 ज़्यादा से गुना किया है। उसी तरह से हम 12 को लिख सकते क्या आपका, कि 12 को लिख सकते 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो आगे क्या करेंगे, तो 4 3 है, तो इसमें 2 ऐड कीजिए, यानी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, 5 चौक 20। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है सांप रेंगना, तो घोड़ा क्या करते हैं, दौड़ते हैं, सरपट दौड़, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 40 है। सोचिए क्या कीजिए आप, 6 का स्क्वायर कीजिए तो 36 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 आएगा, जोड़िएगा तो आपका 25 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ करेंगे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ये आपका कितना है, फर्स्ट ट्रायंगल, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, बीच वाला 5 है, और एक आपका पूरा वाला है, यानी 6 ट्रायंगल है। कितना ट्रायंगल इसमें 6 है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका, कह रहा है मानव पक्षी पशु। देखिए आपका जो मानव पक्षी पशु है, देखिए मानव पशु हो सकता है, आपका मानव पशु हो सकता है, यानी आपका मानव पशु हो सकता है, तो बाहर होगा आपका पशु, ठीक है, अंदर होगा आपका मानव, और आपका जो पक्षी है वो बाहर हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या आपका देखिए आपका क्या है, उल्टा चलिए, एम के बाद एन है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद पी है, यानी इस यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो एल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए क्या है, इधर चलिए एम एन ओ, 2 के बाद ओ है, फिर ओ पी क्यू, 2 के बाद ये है आपका, यानी एस के बाद 2 होगा, तो एस के बाद टी यू होना चाहिए, एल यू 2 में है, ठीक है। अब फिर देखिए क्या है,
आपका यहाँ है पी क्यू आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो हम भी क्या करेंगे पी के बाद क्यू होता है तो यहाँ पी हो जाएंगे, यानी एल यू पी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। यह क्वेश्चन आपका 10 बार भी आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, तो आपको याद ही होगा कैसे इसको बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आलोक एक कक्षा में शीर्ष से यानी ऊपर से 19वां स्थान है और नीचे से 38वां स्थान है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, -1 कर देंगे। 19 और 30 को ऐड कीजिए और -1 कीजिए, आपका 9 8 17 आ गया, 3 1 4 1 5 आएगा ना, 57 होगा ना। तो आप ऐड कीजिएगा 19 को और 38 को, तो आपका आएगा 57। इसमें से एक माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 56, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 मित्र है, इसमें से एक की उम्र बी की उम्र से दोगुनी है, ठीक है। एक की उम्र बी की उम्र से दोगुनी है, यानी एक उम्र बी से क्या है आपका ज़्यादा है, ठीक है। एक उम्र बी से दोगुनी है, ठीक है। का सी की उम्र बी से आधी है, सी की उम्र बी से आधी है, यानी बी से क्या आपका आधा है सी की उम्र, ठीक है। और कब कह रहा है कि ए की उम्र ई की आधी है, ए की उम्र ई की आधी है, ए की उम्र ऐसे नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं क्या है। कर ए की उम्र बी से दोगुनी है, ठीक है। हम बी के मान लेते क्या, ए की उम्र बी से दोगुनी है, बी का मान लो 1, ठीक है। तो आपका ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा सी की उम्र बी की आधी है, तो बी का 1 है तो सी का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है आपका कि ए की उम्र ई की आधी है, ए की उम्र ई की आधी है, यानी ए 4 है 2 है, या कह रहा ई की आधी है, इसमें मतलब ई की कितना होगा 4 होगा, तब तो ये आपका कितना होगा 2 होगा, ठीक है। इसमें ई की कितना है 4 है, ई 4 है। तो कह रहा सी की उम्र डी के दुगुनी है, सी कितना आपका 1/2 है, कह रहा डी के दुगुनी है, डी का दुगुनी है, इसका मतलब सी का आधा होगा, डी का कितना होगा 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा सबसे छोटा कौन है, तो आपका डी है, आपका सबसे छोटा कौन है आपका डी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन देखिए, इसका कोड आपका 7 दिया है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है इसलिए 7 है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। डिजिट को क्या करना, आपको जोड़ना था, डिजिट देखना था कितना डिजिट है आपका, इसमें 7 था तो 7 हो गया, इसमें 8 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर, आपका है क्वेश्चन नंबर 32। ये देखिए, ये आपका अच्छा प्रश्न है। क्या किया देखिए, 28 में से क्या किया आपको 22 को माइनस किया तो 6 आया है। उसी तरह से आपका 18 में से 12 को माइनस किया तो 6 आया है। यहाँ भी देखिए 34 में 30 को माइनस कीजिए 4 आएगा, और 40 में 36 को माइनस किया 4 आएगा। उसी तरह से आपका यानी 26 में से हम 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, तो यहाँ भी आना चाहिए, यानी तो हम क्या करेंगे 18 में 4 को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा आपका 22 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएंगे 422 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारे वर्तमान उम्र का था, ठीक है। मानते वर्तमान उम्र आपका उसका अभी क्या है x है उस बच्चा का, ठीक है। तो कह रहा यदि पिता की उम्र 36 वर्ष है, यदि पिता की उम्र 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, ठीक है। अभी देखिए वर्तमान में कितना है, पिता की उम्र 36 है, कह रहा था कि जब तुम पैदा हुआ तब मैं तुम्हारे उम्र के वर्तमान उम्र के का था मैं, ठीक है। यानी x है, ठीक है, वर्तमान में मान लो x है तो उसका पिता अभी कितना होगा 2x होगा, 2x होगा, यानी 2x 36 के बराबर है, तो 18 दूनी 36, यानी उस लड़का की उम्र अभी कितना है 18 वर्ष है, 18 दूनी 36। तो क्या कर रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगा, तो 18 में से 5 आप माइनस कीजिए 15 वर्ष हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 13 वर्ष। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका कह रहा है क्वेश्चन कि सारे पक्षी फूल है, ठीक है। सारे पक्षी को पी से लिखते थे शॉर्ट में, आपका सारे पक्षी क्या आपका फूल है, सारे पक्षी फूल है तो इसको हम फूल को एफ से लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है सारे फूल पेड़ है, सारे फूल आपके आपका पेड़, हम पेड़ का शॉर्ट पेड़ को हम पी से लिखते हैं, पेड़ है। अब क्या करें आपका कुछ पेड़ पक्षी है, कुछ पेड़ पक्षी है, बिल्कुल वन सही है। कुछ फूल पक्षी है,
कुछ फूल पक्षी है, ये भी आपका सही है। डी आपका सारे पक्षी पेड़ है, सारे पक्षी पेड़ है, सही है, ये भी आपका सही है। यानी तीनों का तीनों सही है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या है, करा घड़ी की सुई की ऐसी कितनी सापेक्ष स्थितियाँ होगी जिसमें सुई परिक्रमा के दौरान आपस में स्थान बदल सके। ये होता है आपका 13 बार, इसे याद ही रखिए। कितना बार होगा आपका? 13 बार, इसे आप याद ही रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या देखिए, करा उस विकल्प को चयन कीजिए जो असंगत है यानी अलग है। देखिए सी का उल्टा क्या आता है आपका? विपरीत एक्स आता है। इसी तरह एल के विपरीत आपका ओ आता है, जे के विपरीत आपका क्यू आता है, लेकिन आपका के विपरीत आपका क्यू नहीं आता है, क्योंकि जे का विपरीत आपका क्यू आता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंट यानी असंगत को चुनिए। तो ब्रैंड गेज, फिर है नैरो गेज, फिर है मीटर गेज, फिर आपका लॉन्ग गेज। तो लॉन्ग गेज आपका अलग है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि बेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। बेनी आपका भी से लिखते हैं, स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है, स्मिथ से आपका 1 वर्ष बड़ा है। कह स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, ये आपका सलीम से क्या आपका 2 वर्ष बड़ा है। कह रहा है कि राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा, यानी यहाँ पर आएगा कौन? राजू आएगा, ठीक है, राजू को हम आर से लिखते हैं, राजू आएगा। तो कह रहा इनमें सबसे छोटा कौन है? तो आपका हो जाएगा सलीम। कौन है सबसे छोटा? आपका सलीम है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए इसमें इसका कोड ये दिया है, अब सोचिए कोड कैसे आया है। तो एक आपका होता है कोडिंग 1, तो इसमें 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया, यानी 3 आ गया। सी का होता है 3, तो 3 में 2 से गुना कीजिए, 1 ऐड कर दिए, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। इसी तरह हम यहाँ करेंगे। बी का होता है आपका 2 से गुना कीजिए, आप 1 ऐड कीजिए, 5 आ जाएगा। इसी तरह आपका ओ होता है, तो ओ का कोड होता है आपका 15 में 2 से गुना कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, 15 30 1 31 हो जाएंगे, यानी 5 31। इसी तरह से आप आई का कोड लिखिए। आई का कोड आपका कितना होता है? तो आपका देखिए आई का हो जाएगा ई ज्योति, यानी 5 5 10 यानी 9 होता है, तो 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, यानी आपका 5 31 19 हो गया। इसी तरह से आप आगे कीजिए एल का। एल का क्या होता है? तो एल का कोड लिखिए, उसको क्या कीजिए 2 गुना से 1 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 25, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें देखिए आपका इसका यानी इसका कोड ये है, और ये जो है इसका कोड है, इसी तरह से ये आपका इसका कोड है। तो कह रहा शॉप का कोड क्या होगा? तो देखिए क्या होगा आपका इसमें शुभ का कोड क्या होगा? देखिए वाटर का क्या लिखा है आपका, यहाँ देखना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन देखिए, कॉमन देखिए इसमें क्या कॉमन है आपका? एक कॉमन है 2, यहाँ 2 काटिए, एक कॉमन है 5, तो 5 को काटिए, ठीक है, 2 और 5 कट गया, इधर काटिए। अब इस दोनों में कॉमन क्या आपका? हॉट कॉमन है, हॉट कॉमन है, इज कॉमन है, इज कॉमन है, ठीक है। हॉट और इज का कोड हो गया आपका 2 और 5, 2 और 5 किसी का हो सकता है, 2 और 5 आपका कट गया। इधर देखिए इज यहाँ भी है, यानी इज के यहाँ भी है आपका, यहाँ भी इज है, यहाँ 5 है, इसका मतलब आपका इज का कोड 5 है, आपका इज का कोड 5 है, और आपका हॉट का कोड आपका 2 है, हॉट का कोड आपका 2 है, ठीक है। अब इज कट गया। अब देखिए दोनों में कॉमन देखिए टेस्टी है, यहाँ भी टेस्टी है, दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है आपका? यहाँ पर वहाँ 1 है, देखिए 1 है, यानी टेस्टी का कोड हो गया 1। आपका बच क्या गया? 8 बच गया। इसका मतलब है SOUP, इसका कोड क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।